क्या आपकी भी योनि बहुत ज़्यादा खुल गई है? तो अगर किसी महिला की योनि बहुत ज़्यादा खुल जाती है तो सबसे पहले टेंशन उसको ये हो जाती है कि इस खुली हुई योनि को वापस से टाइट कैसे किया जाए। तो उसके लिए हमें थोड़ी चीज़ें जाननी ज़रूरी है और इसके इलाज जानने ज़रूरी है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी योनि खुल गई है तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और जो जो मैं बताती हूँ वैसा वैसा आपको करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो योनि है उसका खुलना बंद होना या ये चीज़ें एक वहम है या ये सच है। तो ये चीज़ें सच है, जैसे कि जो योनि होती है हमारी उसके आसपास क्या होता है, मसल्स होते हैं और उन मसल्स के अंदर पावर होती है किस चीज़ की, कॉन्ट्रैक्ट होने की और रिलैक्स होने की। ठीक है, जैसे कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि इतना बड़ा सिर होता है बच्चे का, उसको वो निकाल लेती है। लगभग 4 किलो के आसपास का बच्चा होता है, वो भी जो योनि के रास्ते में से बहुत नॉर्मली नेचुरली निकल जाता है। तो उसके लिए सोचिए उसको कितना ज़्यादा खुलना पड़ता होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन महिलाओं को क्या होती है कि बहुत ज़्यादा संबंध बनाने के कारण जो योनि है वो खुल गई है। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा संबंध बनाना एक, अगर मैं कहूँ स्पेसिफिक कारण है तो वो नहीं है, क्योंकि अगर वो बच्चा डिलीवर कर सकती है तो वो संबंध भी बना सकती है और अगर वो उसके बाद नॉर्मल हो सकती है तो इसके बाद भी नॉर्मल हो सकती है। तो अगर आपकी योनि जो खुली है तो वो किस कारण से खुली है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहला उसका कारण हो सकता है आपके वजन का बढ़ जाना। जैसे कि आपका वेट है जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा प्रेशर जो नीचे के मसल्स है उस पर आएगा, मतलब ऊपर के बॉडी का प्रेशर पूरा नीचे आता है। जैसे कि बोलते हैं कि वेट बढ़ने की वजह से घुटनों में दर्द होता है, चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि अपर बॉडी का भी वेट नीचे वाली बॉडी पे आ रहा है। तो उसी प्रकार इन मसल्स पे भी पूरा वेट आता है। और ये सिर्फ योनि की बात नहीं है, उससे पहले जो सुसु का रास्ता है, उसके पीछे जो पोटी का रास्ता है, उस सब पे वजन आ रहा है और सबका खुलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए महिलाओं के साथ ये भी होता है कि एकदम से ऐसा लगता है कि सुसु निकलने वाला है, या फिर जब जाते हैं तो कुछ ड्रॉप्स निकल भी जाती है, क्योंकि उन रस्तों के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे, वो कमज़ोर हो जाएंगे। किसकी वजह से? वेट बढ़ने की वजह से। तो सबसे पहला उपाय इस चीज़ में यही है कि आपको अपना वेट मैनेज करके चलना है, अपने वेट को कम करना है अगर बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया है तो। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है जब आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, अब वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। तंबाकू का इस्तेमाल करना क्या करता है, जो उसके अंदर पदार्थ होते हैं ना वो हमारे मसल्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाता है और उसी प्रकार वो योनि के वहाँ के भी मसल्स को कमज़ोर बनाता है और उसकी वजह से वहाँ पर ढीलापन, लूजनेस हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप ये कर रहे हैं तो उसको आपको अवॉइड करना है, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, स्मोकिंग वगैरह आपको नहीं करनी है। तीसरा, अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और अपनी एक्सरसाइज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब कैसे? डाइट आपको ऐसे कंज्यूम करनी है जो आपका वेट वगैरह मैनेज करके चले। दूसरा, एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा वजन उठा लेते हैं। तो जब भी हमें वजन उठाना है तो हमें क्या करना है, हमें जो पेट के अराउंड बेल्ट होती है उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा वजन वहाँ पर पड़ने से भी जो मसल्स हैं उन पर असर होता है और वो क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप नहीं चाहते कि आपकी योनि या वहाँ का मसल्स लूज हो तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है कि अगर लूज हो ही गई है, अगर वो बहुत ज़्यादा खुल ही गई है तो वापस उसको शेप में कैसे लाया जाए। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके लिए। सबसे पहला ऑप्शन है नेचुरली, अगर आप चाहते हैं नॉर्मली बिना किसी दवाई, बिना किसी ट्रीटमेंट के घर बैठे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करना है कि आप बेड पे लेट जाइए। ठीक है, 3 बार दिन में करना है, 10-10 मिनट का इसके बीच में इंटरवल होना चाहिए। और अब करना क्या, आपको क्या करना है, जैसे आपको सुसु आता है या पोटी आती है तो उसको रोकने के लिए आप अपने नीचे के मसल्स को ऐसे सिकुड़ते हैं, तो वो सिकुड़ने की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, लेकिन मैं अब यहाँ पर ये नहीं कह रही कि आए हुए सुसु या पोटी को रोकना है, नहीं, वो सिर्फ मसल की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके अंदर क्या करेंगे हम, ऐसे मसल्स हैं सिकुड़ा, 10 तक की गिनती गिनी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 तक की गिनती करी, देन छोड़ दिया, फिर करी छोड़ दिया, फिर करी छोड़ दिया, 3 बार करा, फिर उसके बाद 10 मिनट के इंटरवल पे। तो ऐसे हमें दिन में कम से कम 3 बार करना है। तो आप देखेंगे 2 से 3 महीने के अंदर आपकी जो खुली हुई योनि है वो वापस अपनी शेप के अंदर आने लग जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ जो मैंने आपको पहले चीज़ें बताई उन पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ होती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के अंदर बहुत सारे अब ट्रीटमेंट हैं जिससे आपको हेल्प मिल सकती है इन चीज़ों में।
करना उसमें भी यही है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स है इसके लिए, तो वो आप उसका प्रयोग करके या उनकी हेल्प लेके आप अपनी वापस से शेप पा सकते हैं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है लेज़र का। लेज़र के अंदर भी अब एक ऐसा ट्रीटमेंट आ गया है जिसके अंदर कोई काट पीट कुछ इंसिजन वगैरह नहीं होता, सिर्फ डायरेक्ट आपको लेजर ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उससे आपकी जो योनि है उसको वापस से खुले हुए से शेप में लाया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत सारी महिलाओं के साथ होती है। अगर आपके साथ हो रही है तो टेंशन नहीं लेनी है और इसके इलाज के बारे में और ये सोचना है कि ये आपके साथ क्यों हो रही है। तो हम ये जानकारी हमें पता चल गई है। इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, आपके मन में कोई भी सवाल है इस चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में वो मेरे को लिख के भेज सकते हैं। मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी।